गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको 2026 का इंग्लिश का पेपर देना है। आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के 10वीं क्लास इंग्लिश के लैंग्वेज और लिटरेचर के पेपर के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ 15 मिनट आप इधर दे दीजिए। मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का पेपर 2026 में जो आप देंगे कैसे सॉल्व करें। अक्सर स्टूडेंट क्या गलतियां करते हैं, आप ऐसी गलती ना करें, लेकिन पूरा वीडियो देखकर समझें कि पेपर कैसे सॉल्व करें। 1 से 11 तक आपके क्वेश्चन आएंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। साथ ही आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आज चर्चा करेंगे ये सीबीएसई के पेपर के बारे में। आप अच्छी तरह से ध्यान दें और इस पेपर को समझें। ये पेपर 2026 में आपका ऐसा ही पेपर आएगा, तो इसको कैसे करें, सॉल्व करें, आपको अच्छी तरह से समझना है। हम इसके क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, ये पैसेज आपका इस तरह से आएगा, ठीक है ना। इस पैसेज को आपको अच्छी तरह से समझना है और समझने के बाद थोड़ा सा ये पैसेज है, अच्छी तरह से इस पैसेज को समझें। इस पैसेज में आपके ये प्रश्न जो भाग है इसको अच्छी तरह से समझें। पैसेज को एक बार अच्छी तरह से पढ़ें। जैसे ये पैसेज हैं, अब इसमें आपको क्या करना है, इसके जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो मैं आपको पैसेज मतलब पढ़कर समझा रहा हूँ। ये पैसेज के 6 भाग हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस तरह से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया इस तरह से। अब इस प्रश्न को वहाँ पर ध्यान रखना, वाई इज़ द ग्रोइंग प्रेफरेंस ऑफ इंजीनियर्स क्राफ्ट आइटम्स डिस्क्राइब्ड एज ए वेलकम ट्रेंड इन पैराग्राफ। अब पैराग्राफ 1 में आपको देखना है, तो आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। और इस तरह से इसका आंसर अगर देखें 1 मिनट के लिए, तो पैराग्राफ 1 में ये आंसर यहाँ पर है। तो क्या करेंगे, आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पर है ना, ग्रोइंग प्रेफरेंस ऑफ इंजीनियर्स क्राफ्ट आइटम्स इज वेलकम ट्रेंड इन टूडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड वेयर मास प्रोडक्ट गुड ऑफन डोमिनेट मार्क्स। तो यहाँ तक इसका आंसर आप लिखेंगे। तो इस तरह से आपको ये बातें लिखनी है, मास प्रोडक्ट गुड्स ऑफन डोमिनेट मार्केट्स, ठीक है ना, इस तरह से। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, वो आपको ध्यान देना है। अब ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 1 द इंडिजिनियस क्राफ्ट आइटम्स हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज एक्सेप्ट बीइंग, एक के अलावा सारी क्वालिटी इसमें है। तो हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स है, रूटेड इन आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस है, ऐसे ट्रेडिशन एप्पल है, लेकिन ईजीली एक्सेसिबल नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, ये तीनों हैं, ईजीली एक्सेसिबल नहीं है। इसी तरह से कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर क्या है, द यूजेस ऑफ द लोकली स्कॉट्स मेटेरियली मेक्स द इंजीनियर्स क्राफ्ट अपैग। अब इसमें क्या आएगा, इको फ्रेंडली। क्या आएगा आंसर, इको फ्रेंडली। इसी तरह से आगे अपन चलें और आंसर थर्ड का अगर देखें तो ये आपके सामने हैं। इसमें ध्यान रखना, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू और फ्रॉम ए या सी गिवन फ्रॉम द व्हाट द फ्रेजेस टाइम टेस्टेड मेथड सजेस्टेड इन पैराग्राफ 2। अब इसमें देखना है कि पैराग्राफ 2 में क्या है, तो आंसर सही होगा, आर्टिजन्स यूज ट्रेडिशन टेक्निक्स दैट हैव बीन रिफाइंड एंड प्रोवन इफेक्टिव आवर जनरेशन। ये राइट आंसर हो गया। इसमें अगर बात करें तो कंप्लीट द एनालॉजी बाय सिलेक्टिंग वन ऑफ द 2 करेक्ट ऑप्शन, फेयर ट्रेड एंड फेयर वेजेस। तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जॉब सिक्योरिटी। तो ये आंसर हो जाएगा और पैराग्राफ में लिखा है किसमें, पैराग्राफ 3 के अंदर। तो इस तरह से आपको उत्तर ढूंढना है और आंसर लिखना है। फिर अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं यहाँ पर कौन सा राइट हो रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, व्हाट आर द मेन आइडियाज ऑफ द पैराग्राफ 4 एंड प्रोग्राम। अब इसमें आइडिया देखना कौन सा इसमें बन रहा है, तो आप इसमें अच्छी तरह से पढ़ेंगे। एक ध्यान रखना,
इसमें फर्स्ट और थर्ड, एक तो ये चूजिंग इंडिजिनस क्राफ्ट हेल्प प्रिजर्व कल्चर हेरिटेज, एक, और उसके बाद थर्ड देखिए इंडियन क्राफ्ट इफेक्ट द आर्टिजन्स क्रिएटिविटी। तो आंसर सही क्या आ गया, सी आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको आंसर ढूंढना है और पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है। दूसरा जो ये पैसेज है इसमें भी आप थोड़ा ध्यान दें और इसमें अच्छी तरह से देखें, आंसर इसमें आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से अब यहाँ पर देखें, जैसे इस आपको पैसेज पढ़ा, गीता एज 11 wishes to complete her practical file neatly and ensuring her work is legible and appealing. She is most likely to choose a micro tip pen for this task because the precision, तो आंसर क्या आएगा, precision offered by this type of pen helps, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप उत्तर लिखोगे तो राइट आंसर होगा। और यहाँ पर देखना है अच्छी तरह से, द रिजल्ट इसमें मिल जाएगा आपको आंसर, और ये इस तरह से पैसेज आपको करना है। फिर अपन बात करें यहाँ पर आगे, तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखें। अब हम थोड़ा सा ग्रामर पर डिस्कस करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ध्यान दें, अक्सर विद्यार्थी यहाँ गलतियाँ कर लेते हैं। तो ग्रामर में क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन देखें। और ये क्वेश्चन जैसे फर्स्ट है, fill in the blank by using the correct form of the words in the bracket for the given portion of a market research. The special subscriptions of newspaper are well. अब यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ पर आएगा illustrate, क्या आएगा, ध्यान रखना, illustrated सेकेंड फॉर्म को यूज़ करनी, यहाँ पर आपके ये आंसर होगा, ठीक है ना। इसी तरह से अब यहाँ पर एक एरर बता रहा है, तो यहाँ द नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अ रोड, ठीक है ना। तो यहाँ पर गलती हो गई, तो एरर कहाँ है, यहाँ पर द में है, और करेक्शन क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो अ रोड टू सक्सेस इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेज, इस तरह से, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करें अपन थोड़ा सा, ध्यान रखें अगला, आई एम सो हैप्पी टू सी माई प्लांट्स अगेन एंड दे हैव, मुझे मेरे पौधों को फिर से देखकर बहुत खुशी हुई क्योंकि दे हैव, अब दे हैव ग्रोन, वे बड़े हो गए हैं, ठीक है ना। दे हैव ग्रोन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सो मच सिंस आई लास्ट सो देम, मैंने पिछली बार देखा और मुझे अब पौधों को देखकर बहुत खुशी हुई कि अब वे बड़े हो गए हैं, पिछली बार देखने के बजाय अब वे, तो यहाँ क्या है, दे हैव ग्रोन अप। इसी तरह से रीड द गिविंग स्टेटमेंट, दे सेड टू द गाइड वी वुड लव टू कम हियर अगेन द नेक्स्ट ईयर, रिपोर्ट्स इन करेक्टली बाय कंप्लीट द फॉलोइंग। दे टोल्ड द गाइड दैट, अब है ना ध्यान रखना, इसको और चेंज करना, तो दे वुड, अब यहाँ पर वी दे में बदल जाएगा, कम का गो हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग ईयर हो जाएगा। तो क्या करें, दैट दे, अब ध्यान रखना वी किस में चेंज हो गया, दे में, वुड का वुड ही रहेगा, दे वुड, फिर दे वुड लव टू कम, दे वुड लव टू कम, अब कम का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, हियर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। इस तरह से अगेन, और नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा भाई, द फॉलोइंग ईयर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ये द फॉलोइंग ईयर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों उत्तर देते समय ध्यान दें। अब अगला प्रश्न है, इस तरह से आपको आंसर लिखना है, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा, तो देखें, देयर वुड बी नो कंप्रोमाइज रिगार्डिंग, अब इसका सही उत्तर क्या है, रिगार्डिंग। रिपोर्ट द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस करेक्टली, डोंट ट्राई टू मेंडिंग द ट्राउजर योरसेल्फ, सी वॉर्न हिम, तो सी वॉर्न हिम, अब यहाँ पर ध्यान, डोंट जब है तो इसे किससे जोड़ा जाता है, नॉट टू से, सी वॉर्न हिम नॉट टू, ध्यान रखना, नॉट टू, ट्राई का ट्राई हो जाएगा, नॉट टू ट्राई मेंडिंग, नॉट टू ट्राई मेंडिंग द ट्राउज़र, अब ध्यान रखना, इस तरह से आपको आंसर लिखना, द ट्राउजर्स, फिर क्या, अब ट्राउजर योर सेल्फ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हिमसेल्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योर सेल्फ किस में चेंज हो जाएगा,
हिमसेल्फ में। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आंसर आपको लिखना है और सही उत्तर ढूंढना है। यहाँ देखें क्वेश्चन 6 के अंदर देखें तो क्या आंसर होना चाहिए। देखो इधर थोड़ा सा 7वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। और द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग द मूवी लेफ्ट मी, तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, फीलिंग। क्या हो जाएगा, द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग द मूवी लेफ्ट मी फीलिंग ग्रेटफुल फॉर नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग एम्पैथेटिक टू अदर्स। इस तरह से अब यहाँ क्या है, विच काइंड ऑफ पर्सन डज समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पर विच नहीं आता है, यहाँ पर आएगा व्हाट काइंड ऑफ, ठीक है ना, इंसानों के लिए। तो क्या लिखे अपन, व्हाट काइंड ऑफ। ध्यान रखना आंसर इस तरह से लिखें, व्हाट काइंड ऑफ आंसर लिखना है। तो यहाँ पर क्या एरर है, यहाँ पर इसमें है एरर है विच, करेक्ट होना चाहिए व्हाट, ठीक है ना। इस तरह से आपको आंसर ढूंढना है। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, अब एक और आ रहा है रिपोर्टेड, इस बीच के 2 क्वेश्चन हैं। तो शी सेड टू हर सिस्टर आर यू जॉइनिंग अस फॉर लंच टुडे, तो उसने अपने सिस्टर से कहा क्या तुम हमारे साथ लंच में आज ज्वाइन हो रही हो। तो इसमें क्या करेंगे, सी, इसका आंसर देखो इधर, सी आस्क्ड। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, ध्यान रखें, यहाँ पर हो जाएगा आस्क्ड। क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दें अच्छी तरह से, यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखना है, सी आस्क्ड, ठीक है ना, सी आस्क्ड। अब सी आस्क्ड, ध्यान रखें, सी आस्क्ड हर, सी आस्क्ड, ध्यान रखना, सी सेड टू हर सिस्टर। तो यहाँ पर क्या लिख, सी आस्क्ड हर सिस्टर, सी आस्क्ड हर सिस्टर, ये तो हो गया। अब ये जब कभी रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो तो क्या आएगा, इफ़। क्या आएगा, इफ़। इफ़ के बाद यू आने पर कहाँ देखना, यहाँ पर इफ़ सी, तो ये हो जाएगा इफ़ सी वॉज, इफ़ सी वॉज ज्वाइनिंग, ठीक है ना, इफ़ सी वॉज ज्वाइनिंग अस के साथ क्या हो जाएगा, देम। अस का क्या हो जाएगा, इफ़ सी वॉज ज्वाइनिंग फॉर लंच। ध्यान रखना इस तरह से आपको, और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपका आंसर हो जाएगा सी आस्क्ड हर सिस्टर इफ सी वॉज ज्वाइनिंग देम फॉर लंच दैट डे। तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एवरीवन इज सेइंग दैट फरहानाज चांसेस आर ब्राइट इन द अपकमिंग टूर्नामेंट एंड सी मे बिकम द यंगेस्ट फुटबॉल प्लेयर एवर। तो यह मस्ट नहीं आएगा, या मे आएगा। इसी तरह से स्टूडेंट, ध्यान रखना, अगर स्टूडेंट्स होता तो ऑल आता, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास सबमिटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम, तो एवरी आएगा। इस तरह से आपको ध्यान देना है। आगे अपन बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आंसर होता है, ध्यान दीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। आई लुक्ड इनसाइड द बकेट एंड सो दैट्स अ लिटिल, ध्यान रखना, देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन इट सो दे हैड टू ऐड सम मोर। तो यह आंसर क्या आएगा, लिटिल, ठीक है ना, इस तरह से। और आपको अच्छी तरह से प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके क्वेश्चन आंसर हैं जो मैंने अलग वीडियो बनाया। इस तरह से आपको राइटिंग पोर्शन में जाना है और राइटिंग पोर्शन में लिखना है, और हर क्वेश्चन को समझते हुए आपको करना है। तो ये राइटिंग पोर्शन में है और मैंने अलग से इसका वीडियो बना रखा है, आप थोड़ा सा समझें। और 1 से 11 तक जो प्रश्न हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें। और इस तरह से जैसे इसमें भी आंसर ढूंढें तो आपको ये सी आंसर हो जाएगा। आप अगर ढूंढेंगे रीड द फॉलोइंग साउंड एंड, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर अगर लिखे तो यहाँ पर आपका सी आंसर हो जाएगा। आप अच्छी तरह से देखेंगे तो समझेंगे। और इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आपके 1 से 11 तक क्वेश्चन हैं, मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप अच्छी तरह से समझें और इसको पेपर को 2026 में जितना अच्छा करने की कोशिश करें। ये आपको अच्छा करना है। ये आपके टोटल 11 क्वेश्चन होंगे और इस तरह से मैंने अलग से आपके इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग, फुटप्रिंट विदाउट फिट और फर्स्ट फ्लाइट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं। उस वीडियो को देखकर आप 2026 के पेपर को अच्छा कर पाएंगे। निश्चित रूप से वो वीडियो आपको देखना है
और साथ ही हमारे इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। प्यारे विद्यार्थियों, बने रहे हमारी वीडियो के साथ। और आज आपको पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर लिखें, अपना सजेशन ज़रूर लिखें। आई विल वेट योर सजेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।